औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हम कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स का एक लेक्चर देख रहे हैं और उसमें आज हमने जो स्टडी करना है वो है अरे। ये अरे के बारे में जस्ट हम लोगों ने आज का जो लेक्चर है वो देखना है। इसके बाद मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो डाटा हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो भी हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्ड करके फिर लगाते हैं, इसी लेक्चर के अंदर मर्ज करेंगे। देखिए, अब अरे कैन बी क्रिएटेड एज सेवरल वे। वन ऑफ देम इज़ टू बी टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ अरे बिटवीन ब्रैकेट्स। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्या है, इसको हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। उनमें से सब एक तरीका ये भी है जो हमने यूज़ करना है, वो तरीका है वो कि हम इसको ब्रैकेट्स के अंदर कैसे लिखते हैं। अब देखें, अब या तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि कॉमास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और या इसको हम लोग ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए, वैल्यू जो उसमें है 2 -1 0 -1 2 1 0 -1 एंड 1। अगर आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और आप लोगों ने क्या करना है, उसको आपने मैटलैब की टैब में लिखना है, तो आप इसको ऐसे सिंपली टाइप भी कर सकते हो। या अगर मैंने इसी बात को अगर किसी और वे से लिखना है, वो वे किस तरह का है, वो मैंने क्या किया है, देखें, वेक्टर ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू, पहली जो आपके पास ये रो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, देख लें। फिर सेमी कॉलन के बाद फिर ये दूसरी रो मैंने लिख दी, ये इधर, और फिर थर्ड वन जो है ना मैंने उसके तीसरे स्टेप के अंदर मैंने लिख दी। अब जब आप इसको इंटर करते हो, ये इस तरह लिखने के बाद जब आप इसको इंटर करते हो तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो आपको यही वाला रिज़ल्ट बना के वो आपको दे देगा। अब अगर आपने कोई रो वेक्टर जो है वो लिखने हैं, कोई ऐसी सिंगल रो के अंदर आप लोगों ने लिखना है, तो सिंपल है। ये परसेंटेज का साइन मैंने यूज़ किया। इसका मतलब ये, जब आप परसेंटेज का साइन यूज़ करते हो तो इसका मतलब यही होता है कि हमने कोई चीज़ जो है ना करने क्या लगे हैं। तो मैं इस पे रो वेक्टर बनाने लगा हूँ, तो मैंने एक वेक्टर लेके b इज़ इक्वल टू वो लिख लिया है 1 2 3, ये मैंने यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, फिर मैंने लिखना है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर को भी आप लोगों ने क्या करना है, फ़र्ज़ कर ले मैंने इसी 1 2 3 को जो है ना मैंने कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। अगर आपको ये दिया और कहा जाता है कि इसको मैटलैब की टैब के अंदर जो आप कॉलम वेक्टर में आप लोगों ने इसको लिखना है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, देखें, वही ब्रैकेट आप लोगों ने स्टार्ट कर दी, फिर 1 लिखा, फिर वो आप लोगों ने वही सेमी कॉलन लगा लिया, फिर 2 लिखा, फिर आपने सेमी कॉलन लगा दिया। जब आप इंटर करते हो तो ये आपको इसका कॉलम वेक्टर बना के दे देगा, मीन्स कि वो इसका कॉलम वेक्टर यही है, तो ये बना के आपको ये दे देता है। अब हमें चाहिए लेट सपोज कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो 2x2 का है, 3x3 का, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया, और कहा जाता है इसका ट्रांसपोज फाइंड करें, तो मैटलैब के अंदर ट्रांसपोज हम लोगों ने कैसे लिखना है, सिंगल क्वाइट की मदद से हम लोगों ने ये ऊपर मैंने कुछ छोटा सा कॉमा लिख दिया है। वो मैट्रिक्स लिखने के बाद आपको जो जितना भी आपको उसने मैट्रिक्स दे दिया है 2x3 में जो भी है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये 1 2 3 स्पेस दे के, ये इसके दरमियान में स्पेसेस मौजूद हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट के बाहर अगर आप लोगों ने कॉमा लगा दिया है, अगले स्टेप में ये इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकाल के दे देगा। देन अब एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिया है, मैट्रिक्स मैंने लिया है बेसिकली ये मैट्रिक्स इस फॉर्म के अंदर है, देख लीजिएगा ज़रा इसको। ये है आपके पास 8 1 6 3 5 7 4 9 एंड 2। बेसिकली लेट्स सपोज कि ये मैट्रिक्स ए है। अब अगर आपने इसको मैटलैब के ऊपर आपने टाइप करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये फर्स्ट ये वाली लाइन रो जो है आप लोगों ने यहाँ पे लिख ली, ये देख लें। फिर सेमी कॉलन लिखने के बाद आप लोगों ने इसकी सेकंड रो जो है वो लिख देनी है, फिर थर्ड आप लोगों ने लिख, जैसे इंटर मारते हो रिज़ल्ट आपको यही मिलेगा। अब मैं इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन जो हैं वो अप्लाई करना बताने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें आपको इसमें से सेकंड रो चाहिए और आपको इसका थर्ड जो है ना वो कॉलम चाहिए। आपके पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, आप चाह रहे हो कि आपने जो ऑपरेट करना है वो क्या करना है, सेकंड रो आपको चाहिए, ये रो चाहिए 3 5 7, और थर्ड कॉलम आपको चाहिए 6 7 एंड 2।
मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखें सेकंड रो आपके पास क्या है 357 है, ये सेकंड रो आपके पास होगी, और थर्ड कॉलम आपके पास क्या है 6 7 एंड 2। आपको ये चाहिए। डायरेक्ट आप मैटलैब की टैब के ऊपर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ज़रा। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट ए लिख देना है, वो मैट्रिक्स ऊपर आपने डिफाइन किया हुआ है, वही मैट्रिक्स ब्रैकेट स्टार्ट करके 2, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद 3, इसके बाद आपने फिर उसको क्लोज कर दिया है। जो रिज़ल्ट होगा वही रिज़ल्ट आपको ये निकाल के दे देगा। फिर अभी इसको हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर मैटलैब के टैब के ऊपर भी इसके रिज़ल्ट बना के देखते हैं। देन